सच बोल न्यूज। स्वागत है आपका सच बोल न्यूज पर। जी हाँ, इस टाइम हम उत्तर प्रदेश के जिला सहारनपुर में मौजूद हैं और हमारे साथ में बीजेपी के नेता जो है कि शिवमंगल सिंह जुड़ चुके हैं और हम शिवमंगल सिंह से बातचीत करेंगे और कई सामाजिक मुद्दों को लेकर के बात होगा और कोरोना आपदा को लेकर की बातचीत होगी। सर, स्वागत है आपका सच बोल न्यूज। धन्यवाद धन्यवाद। सर, ये बताइए कि जैसे कि देश कोरोना वायरस से जूझ रहा है और लॉकडाउन लगने की वजह से बहुत से लोगों के सामने भूख की समस्या आ रही है। हमारा पहला सवाल आपसे है, तो इस विषय में क्या आपके सामने आई है ऐसी समस्या देखने को? देखिए, ये देश जो है 138 करोड़ आबादी लिए हुए है और निश्चित तौर पर भूख की समस्या तो है। हमारे यहाँ गरीब तबका की संख्या बहुत ज़्यादा है और समाज के सभी लोग आगे आ रहे हैं उनकी सहायता के लिए, चाहे वो राहत पैकेट के आधार पे हो, चाहे वो खाना बना के सुबह शाम देने की व्यवस्था हो। तो निश्चित तौर पे लोग गरीब हैं और उनकी सेवा कर रहे हैं, सभी लोग मिलकर कर रहे हैं। एक बात बताइए कि गरीब तो हैं, ये बात सही है, सेवा भी कर रहे हैं, ये भी बात सही है, आपने सही बात की, लेकिन कुछ ऐसी तस्वीरें, आप भारतीय जनता पार्टी से हैं? जी जी। देखिए, मैं बिना नाम लिए कुछ लोगों की हरकतें बताऊंगा। कुछ ऐसी तस्वीरें जो है कि देखने में मिल रही है, क्योंकि आपको भी पता होगा कि कहीं ना कहीं इसमें मीडिया भी कहीं ना कहीं साथ में इस सेवा में जुड़ी हुई है आप लोगों के। तो कहीं ना कहीं देखने में ऐसा मिल रहा कि आपकी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो है कि सेवा कर रहे लोगों पे बिना बात के धौंस जमाने की कोशिश की और उनके मन को ठेस पहुंचा। ऐसे लोगों के विषय में आप क्या संदेश देंगे? मैंने नाम नहीं लिया, क्यों, कहाँ के थे या क्या थे। क्या होता है, आप समझ सकते हैं, अगर जो पार्टी का बंदा ऐसा कोई भी कर रहा है, चाहे मैं ही क्यों ना हूं, तो मैं गलत हूं। और ये मानवता का विषय है, इसमें सभी की संवेदनाएं और भावनाएं और कार्य लगभग बराबर है। इसको सबको आपस में समझना पड़ेगा। यदि कोई कार्यकर्ता ऐसा कर रहा है तो गलत कर रहा है। मेरा हाथ जोड़ के विनम्र आग्रह है कि इस चीज को दूर करें अपने आप से कि भाई धोस यार ये सब बिल्कुल गलत है। क्या अगर कोई कार्यकर्ता ऐसा कर रहा है और अगर हमने सच बोल न्यूज ने उसकी जो है कि जनता के बीच में या पार्टी के सामने उसकी वीडियो या वगैरह समाचार पे दिखाएंगे, तो क्या पार्टी या पार्टी का कार्यकर्ता उसका बहिष्कार करेंगे ऐसे व्यक्ति का? देखिए, ऐसी स्थिति में क्या किया जाता है, हम पहले अगर जो देखा जाता है कि वो किस लेवल पे क्या कर रहा है और पार्टी के सीट्स के जो नेता है वो डिसीजन लेते हैं। निश्चित तौर पे अगर जो कोई अभद्र टिप्पणी कर रहा है, कुछ गलत कर रहा है, तो निश्चित तौर पे उसका एक्शन होगा। भाई, ये बहुत स्ट्रिक्ट पार्टी है, हम भी काम कर रहे हैं, मैंने बहुत तजुर्बा लिया है और तजुर्बा यही है कि आवश्यकता आने पर ये विधायक MLA MP को नहीं छोड़ते, फिर तो कार्यकर्ता है ही क्या। अच्छा, ये बताइए कि फिलहाल आप लोगों द्वारा जनता की राहत में क्या क्या सेवा दी जा रही है? देखिए साहब, 24 तारीख जब ये लॉकडाउन हुआ तो 24 से लेके 31 तारीख तक इंदिरा गांधी कॉलोनी में ही कुछ लड़कों ने मिलकर, हमारे सब भाई हैं, उन्होंने मिलकर 7 दिन तक 400 पैकेट बांटे। नगर निगम की सहायता से हम लोगों ने कुछ पैकेट बांटने शुरू किए, कुछ और इधर उधर से मिलाकर एडजस्ट करके हमने 400-500 पैकेट वार्ड में बांटने शुरू किए भोजन के। लेकिन फिर ये महसूस हुआ कि जब हम जाते थे वार्ड में, इधर तो अलग, कौन से वार्ड की बात है? 39 वार्ड जाते थे, तो ये क्या है, पेपर मिल रोड प्लस इंदिरा गांधी कॉलोनी का लोअर बेल्ट जो पिछला हिस्सा है डमोले की तरफ का, वहां पर गरीबी बहुत ज्यादा है, पैकेट कम पड़ते थे। तो मैं और करण चौहान जी अक्सर ये सोचा करते थे, दुख होता था यार क्या करें क्या करें। फिर हमने कहा, हमारे नेताजी मोदी जी ने हमें कहा कि भाई मान लो 21 तारीख तक ये है, अगर जो ये खुलता है, लॉकडाउन खुलता है, फिर तो कोई बात नहीं। अगर नहीं खुलेगा तो निश्चित तौर पे मेयर साहब के आदेशानुसार, श्री राजीव गुम्बर जी के आदेशानुसार, अपने सीट्स के नेता श्री तेज क्वात्रा जी RSS के हैं, उनके आदेश जब इन लोगों के मिलेंगे, हमारे बड़े भाई शीतल बिश्नोई जी, इन लोगों के आदेश के आधार पे हमने यहाँ एक रसोई शुरू करी, सामाजिक रसोई शुरू करी। रसोई का नाम क्या रखा? ये लीला माँ के नाम से है। लीला माँ हमारे करण चौहान भाई की माँ का नाम है, लीला स्वर्गीय है। अच्छा। और हमारी उन्हीं माँ की कृपा ऐसी है कि यहाँ कभी पैकेट कम नहीं पड़ा है। भाई, हमने 200 से शुरू किया था, आज 450 पे है और ईश्वर ने चाहा तो हम इसे 600 भी कर देंगे। सक्षम है क्योंकि माँ का आशीर्वाद है, समाज का आशीर्वाद है, हमारे बड़े बुजुर्ग सभी का आशीर्वाद है। और निश्चित तौर पे हम आवश्यकता की पूर्ति करेंगे, इसमें सबका सहयोग है। मैं खास तौर पर मेयर साहब, समाज के इधर उधर के सभी लोग, गणमान्य व्यक्ति और बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। सर, ऐसे में देखने को ये मिल रहा है कि कुछ दुकानदार महंगा सामान दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया टॉपिक है। और जो है कि कुछ राशन डीलरों द्वारा भी धांधलेबाजी की जा रही है। तो हमारे चैनल के माध्यम से ऐसे लोगों को आप क्या संदेश देंगे या प्रशासन से क्या निवेदन करेंगे? देखिए, इसी विषय को लेकर मैं और करण चौहान जी सुबह मेयर साहब के पास गए थे, राशन के वितरण की व्यवस्था। मैं एक बात बिल्कुल क्लियर कर दूं कि योगी आदित्यनाथ जी और नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं,
उनका ये आपदा प्रबंधन का एक पैकेट है, राहत पैकेट। उसके अंदर कुछ आटा, तेल, चावल, इस तरह की व्यवस्था है। साबुन की टिकिया है, सेवलोन का एक है, वो अच्छा, देख अच्छा। रहा था मैं। वो सभी के घरों में, उन घरों में जहां पर कुछ भी व्यवस्था नहीं है, जा सकता है। अच्छा, श्री तेज कुआत्रा जी ने यह भी कहा कि आप ये भी निश्चित करें अपने विवेक के अनुसार कि हो सकता है कि घर के बाहर की दीवार टाइल से सुसज्जित हो और घर के अंदर की स्थिति खराब हो। अच्छा, अच्छा। उस स्थिति में भी आप मानवता के आधार पर, भोजन एक ऐसा विषय है जिसमें हम ये नहीं कह सकते कि ये भूखा है, ये भूखा नहीं है। हो सकता है कि वो ये कह रहा है कि मेरे पेट में भूख नहीं है और अंदर से बहुत भूखा हो। हाँ, तो ये हमारा अपना विषय है, ये हमारा स्वविवेक है। हमें लगता है कि यार उसे जरूरत है, तो निश्चित तौर पे सभी समाज सेवी उसका सहयोग करेंगे देखिए, और ये मैं पैकेट आपकी उसे दिया इस जाएगा। बात का बड़ा अच्छा स्वागत करता हूं। जो अभी अभी आपने बात कही कि बाहर टाइल लगा हुआ है और अंदर का व्यक्ति भूखा बैठा है, और भोजन के मामले में हम किसी को ये नहीं चुन सकते कि ये भूखा है या नहीं। ये आपने एक बहुत अच्छी बात की, लेकिन आज भूख को देख के राजनीति हो रही है। और हमें सिर्फ ये बताइए कि जो लोग राशन वितरण में धांधलेबाजी कर रहे हैं या जो लोग महंगा सामान दे रहे हैं, उनके विषय में क्या होना चाहिए ऐसे समय में जब जनता मुसीबत से जूझ रही मैं है? इनडायरेक्टली एक बात कह रहा हूं यहाँ सभी सब्जी वालों को और किराने की दुकान वालों को। ऐसा नहीं कि वो लोग 2 रुपये सामान महंगा बांट रहे हैं तो समाज में मैसेज नहीं आ रहा है। कई लोग कहते हैं, इनडायरेक्टली हम लोगों ने संदेश भी किया कि भैया प्लीज कोई चीज 65 की है तो उसे 75 की मत बेचो यार, यही देश की सेवा का समय है, यही मानवता की सेवा का समय है। अगर इस समय ये काम करे तो इससे बड़ा जघन्य अपराध धरती पे हो नहीं सकता। दूसरी बात, अब आ जाए राशन इस डीलर। जगह अपराध की सजा क्या मिलना चाहिए? सजा यह है कि उनका, भाई सीधी बात है, उनका निरस्त किया जाए। और क्या इस लॉकडाउन में सजा दिया जाए किसी को? है ये सबसे बड़ी सजा तो उनकी यही है कि वो लोग अपने आप से पाप कर रहे, अपनी आत्मा को मार के पाप कर रहे वो लोग। दूसरी बात, अब आ जाइए राशन डीलर की स्थिति पे। जी जी। निश्चित तौर पर आपदा प्रबंधन राहत पैकेट डीलर के थ्रू, राशन डीलर के थ्रू जाना है। और ये सबके घर, जिसकी लिस्ट चयनित की गई है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने करी है, क्षेत्रीय पार्षदों ने करी है, वो सभी को मिलेगा। मेयर साहब ने ये कहा निश्चित तौर पे मिलेगा। उसमें एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बैठ जाए, पार्षद जी बैठ जाए, ये आपस में देख लें, कोई एक ही पैकेट एक घर में 2 बार ना जाए, लेकिन जाए सबके यहाँ, मतलब जो एलिजिबल लोग हैं उनके यहाँ निश्चित तौर पे जाना चाहिए वो पैकेट। और राशन डिपो यदि राशन में 1 किलो भी कम करता है ना भाई, तो आज निश्चित तौर पे सुन ले मेरी बात को ध्यान करके। मैं जल्दी कोई बात हाँ, बताइए बताइए ऐसा बताइए। कहता नहीं हूँ। हाँ, बताइए। निश्चित तौर पे डिपो कैंसिल होने की स्थिति आ जाएगी साहब, चाहे इसके लिए हमें लखनऊ तक बात करनी पड़े, चाहे वो पूरे सहारनपुर जिले में कहीं भी हो। या आपके क्षेत्र की। बिल्कुल क्षेत्र की नहीं साहब। हाँ। इस समय डीलर बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं कर सकता। ये समय आपात स्थिति का समय है, इसमें इन्हें गड़बड़ करते थे दोषी हैं, निश्चित तौर पे दोषी है। इनका लाइसेंस रद्द होना चाहिए सबका, अगर ऐसी गलती है लोग कर रहे तो आपने देखा कि इन्होंने बहुत अच्छी बात की। एक छोटा सा संदेश, जो लोग लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे अनावश्यक रूप से, सही बात तो यह है साहब, उनके लिए। बिल्कुल सही बात यह है, हमारी लड़ाई एक ऐसी चीज से है, वर्चुअल, हम नहीं जानते, हमने उसे देखा नहीं है, हम उसे समझ भी नहीं पा रहे। हमें छोड़िए, दुनिया के तमाम साइंटिस्ट, एक से एक लोग, अमेरिका जैसा महाशक्तिशाली देश इस विषय में 10% भी नहीं जान पाया है। मेरा कहना यह है, सोशल डिस्टेंसिंग चैन को तोड़ने का माध्यम है। हम चैन को तोड़ पाए, सुरक्षित रहेंगे। दूसरा, युवाओं से मेरी प्रार्थना है, मैं मानता हूं घर में बैठे बैठे आदमी बोर हो जाता है, गुट, वो बाहर निकलते हैं, गुट बना लेते हैं 4-5 का, इस तरह वायरस फैल सकता है। हम लोग खाना इधर बनाते हैं, बड़ा केयरफुल रहना पड़ता है भैया, हाथ भी धो के और सब साबुन से और सब चीज़ों को व्यवस्थित करके। इसका इलाज सिर्फ सतर्कता है, मेरी नज़र में सतर्कता है। सैनिटाइजर्स का आप प्रयोग कर सकते हैं, ग्लव्स है, ये मास्क है, इसको भी सही तरीके से एडजस्ट करना आना चाहिए, बार बार नाक पे हाथ नहीं जाना चाहिए। पूरा देश इस बात को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, हमें होना ही पड़ेगा, इसका और कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है साहब। यानी लॉकडाउन का पालन हमें करना ही पड़ेगा। निश्चित तौर पे जैसा मोदी जी कह रहे हैं वो ऐसा ही करें आप। वो देश के, मेरे हिसाब से देश के राजनीतिक भगवान नहीं, वो रियल में वो तो देश के आपको विधाता। भारतीय जनता पार्टी ने कोई जिम्मेदारी भी दी है या सिर्फ कार्यकर्ता है? अभी क्या है देखिए, कुछ जिम्मेदारी दी है, एक पद है हमारे पास, लेकिन अभी उसकी घोषणा औपचारिक तौर पे नहीं हुई है। मैं उसका ऐसा कह नहीं सकता जब तक मेरे बड़े आदेश नहीं करेंगे, मैं कहूँगा, लेकिन जिम्मेदारी बड़ी दी है उन्होंने मेरे सिर पे, और उसको मैं निभाऊंगा, हमारी टीम निभाएगी निश्चित तौर पर, निश्चित तौर पे 2 महीने के अंदर हम सेट कर। तो आपने देखा कि शिवमंगल जी ने सबसे बड़ी बात उन राशन डीलरों के लिए और दुकानदारों के लिए करी, और भी तो बातें करी, लेकिन मेन बात कि हम उन्हें सजा दिलाने का काम करेंगे और उनकी जो है कि डीलरशिप भी कैंसिल हो सकती है और ऐसे दुकानदारों का जो है कि दुकान भी सीज हो सकता है। इस प्रकार की इन्होंने बातें करी
और देखने का विषय है कि ऐसी सहारनपुर में लगातार जो है कि समस्याएं आ रही है। इसमें सहारनपुर प्रशासन या जो बीजेपी के वरिष्ठ अधिकारी हैं वो क्या एक्शन लेकर के और ऐसे लोगों को सबक सिखाने का कार्य करते हैं, क्योंकि मैंने सच बोल के माध्यम से पीछे भी कई राशन डीलरों की धांधलेबाजी खोली थी। आगे भी हम इस प्रकार के लोगों से आपकी बातचीत कराते रहेंगे, सामाजिक लोगों से। जब तक के दीजिए मुझे इजाजत। मारुति नंदन सिंह, सच बोल न्यूज।